lovely student. This is Adya. Welcome back to the channel. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9। इसमें हमें एरिया पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया पॉलिनोमियल की फॉर्म में है और हमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो लेंथ और ब्रेथ एक्सचेंज भी हो सकती है, किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ हम कह सकते हैं, बट निकालना कैसे है ये डायमेंशंस को वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 15 का वेरी फर्स्ट पार्ट है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है और हमें उसकी पॉसिबल डायमेंशंस पता लगानी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया हुआ है मैं उसको लिख रही हूँ बोर्ड पर आपके सामने, और हमारा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अगर आपको डाउट हो तो आप अपनी एनसीईआरटी उठाकर इसको टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का वेरी फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, L इंटू बी होता है, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। और अब आगे हमें इसको करना कैसे है उसको हम सीखते हैं। ये है हमारे लिए 3 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल, और इस 3 टर्म वाले में से फिलहाल हमें देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन आता नजर नहीं आ रहा, वेरिएबल तीनों में प्रेजेंट नहीं है और 12, 35 और 25 सेम टेबल पर आते नहीं, तो इसलिए कुछ भी कॉमन आएगा नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। तो इस क्वेश्चन में हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तभी हमें लेंथ और ब्रेथ मिलेगी। इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करते वक्त हमें फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करना होता है और लास्ट टर्म को भी एज इट इज कॉपी करना होता है, जो कि हमने कर लिया है। अब जो बीच वाला टर्म है इसको 2 पार्ट्स में हमें स्प्लिट करना है। वो 2 पार्ट्स क्या होंगे उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हम इसकी वर्किंग को बॉटम में दिखा रहे हैं कि कैसे हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे बीच वाले टर्म को। पहली बात कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। जो बीच में 2 पार्ट्स हमें लेने हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन करने पे जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा मैच होना चाहिए। जब आप 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा 300। आप करके भी देख सकते हैं, यानी कि आपका जो टारगेट प्रोडक्ट है वो है 300। तो अब आपको 35 के जो भी 2 टुकड़े करने हैं उनका प्रोडक्ट 300 रहना चाहिए, ये पहली कंडीशन है आपके पास। अब प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, हम इनके फैक्टर करेंगे, इन्हीं 2 नंबर्स के जिनका भी आपने प्रोडक्ट पता लगाया है। 25 के फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 5, मैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात कर रही हूँ, और 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इन्हीं को मर्ज कर कर आपने 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है और अब आपको प्लस करके 35 लाना है। पीछे वाला साइन कह रहा है कि प्लस करना है और आना 35 चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने लेके आई हूँ। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, मैंने 3 नंबर्स का प्रोडक्ट करके 20 निकाल दिया, और 5 3 जा 15 और इनका भी प्रोडक्ट कर दिया, तो 20 और 15 मेरे पास 2 नंबर आ गए हैं 20 एंड 15। अब आप जरा इनका प्रोडक्ट करिए, 300 ही मिलेगा। आप करके देख लीजिए इनका प्रोडक्ट, 15 2 जा 30 और 1 0 300। तो प्रोडक्ट तो मिल गया है, और इनका सम करके देखिए, इनका सम भी आपको 20 प्लस 15 35 मिलेगा। तो हमारे दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं कि प्रोडक्ट 300 आना चाहिए और प्लस करके 35 आना चाहिए। तो वो दोनों ही टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। प्रोडक्ट आ रहा है 300 और एडिशन आ रहा है 35। आपने ये माइनस का साइन कॉपी करना है इस तरह से, एक ब्रैकेट आपने यहाँ पर जनरेट करना है
और बीच में आप 35a की जगह 20 और 15 को इस्तेमाल करना है और a साथ में लगा देना है, इस तरह से जैसे मैंने लगाया है। अब ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, जब आप ब्रैकेट ओपन करने जाएंगे तो अंदर के सभी नंबर्स के साइन बदल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगी। -20a प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया, दोनों साइन बदल चुके। अब नेक्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट टू टर्म में से आप कॉमन ले लीजिए। वेरिएबल कॉमन लेते वक्त लीस्ट पावर वाला कॉमन आता है, ये है a की पावर 2 और ये है a की पावर 1, यानी कि कम पावर वाला ही वेरिएबल कॉमन आएगा। 25 और 20 ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 का टेबल कॉमन ले लेते हैं। और अब अंदर क्या बचा हम वो देखते हैं। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, और a का स्क्वायर यानी कि वी हैव टू a's, एक a बाहर हो गया, a के अंदर। 5 के टेबल में 20 आता है 4 पर, तो हमने 4 ले लिया, एक ही a था वो बाहर हो गया है। लास्ट टू टर्म्स में से भी हमें कॉमन निकालना है। लास्ट टू टर्म की शुरुआत अगर माइनस से हो रही हो तो हम माइनस ले लेते हैं, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के साइन बदलेंगे। 15 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 का टेबल कॉमन। a अब हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि a दोनों में प्रेजेंट नहीं है। 3 5 15 होता है, a अंदर रह गया। माइनस कॉमन लिया तो अंदर वालों के साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे। अब आप ध्यान से फोकस करिए कि ये दोनों ब्रैकेट हूबहू सेम आने चाहिए जो कि आ रहे हैं। तो हमारे मिडल टर्म स्प्लिटिंग की करेक्शन यहीं से हो जाती है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। जो दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं उसको नेक्स्ट लाइन में आपने एक ही बार लिखना है और एक नया ब्रैकेट बनाना है और उसमें नॉन ब्रैकेट्स वालों को डाल देना है, जैसे कि मैंने डाल दिया। 5a ब्रैकेट में नहीं था और -3 ब्रैकेट में नहीं था। तो ये आ गए हमारे दो फैक्टर्स। अब ये जो दो फैक्टर्स आए हैं ये इक्वल में थे l इंटू बी के, यानी कि l इंटू बी इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो आप किसी भी एक ब्रैकेट को लेंथ कह सकते हो और किसी भी एक ब्रैकेट को ब्रेथ कह सकते हो। तो आप यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख के दिखा रही हूँ। देयरफॉर हमारी जो लेंथ है वो हो गई 5a - 4, यानी कि पॉसिबल वर्ड इसलिए बोला गया था, किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ आप कह सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई आपकी गलती नहीं होगी। यानी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि इसको ब्रेथ और इसको लेंथ कह सकते हैं, या इसको लेंथ इसको ब्रेथ कह सकते हैं। तो हमें फाइनली डायमेंशंस हमारी मिल गई है। तो ये था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर कर हम लेंथ और ब्रेथ का पता लगा सकते हैं अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल के साथ हमें दिया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट और आखिरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। अपना इसी तरह ख्याल रखते रहिए। गुड बाय दोस्तों।